खुदावंद के जिंदाबाद बरकत जलाई नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। रिक्वेस्ट यही है शुरू से कि अपने मेरे चैनल को लाइक किया करें, शेयर किया करें और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। ये आपका अपना चैनल है और यहाँ से हम खुदा की मुँह की बातों को आप तक लेकर आते हैं। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। वो टॉपिक है अपने रवैये दुरुस्त कर लें वरना डैश डैश डैश। और ये डैश 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 का जो मतलब है ये मैं आगे आपको समझाऊंगा। इसके अंदर बहुत बड़ा राज है, ठीक है, वो आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। लेकिन रवैये दुरुस्त करने से मुराद है अपने आप को बदलें। आज लोग अपने आप को बदल नहीं रहे और डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। आज अपने आप को हमें तब्दील करने की ज़रूरत है, अपने रवैयों को तब्दील करने की ज़रूरत है। अगर माँ बाप का रवैया बच्चों के साथ ठीक नहीं तो माँ बाप के रवैयों को चेंज करने की ज़रूरत है। अगर बच्चों का रवैया माँ बाप के ठीक नहीं है तो बच्चों को रवैया अपना चेंज करने की ज़रूरत है। माँ बाप की वजह से बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं और अगर बच्चे का रवैया ठीक नहीं है तो माँ बाप डिप्रेशन में जा रहे हैं। और हमारी 85% लोग आज डिप्रेशन का शिकार हैं, असासे कमतरी का शिकार हैं। उनके ऊपर सेल्फ कंट्रोल नहीं है। अपनी सेल्फ पर कंट्रोल करना सीखें, अपने रवैयों को बदलें, चेंज करें, वरना जो सज़ा है वो जो डैश 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 है वो आग और गंदगी की झील है जिसमें आप तड़पते हैं, तड़पेंगे और कोई आपको उंगली भिगोकर जुबान पर आपके पानी तर करने के लिए नहीं लगाएगा। आज जो मर चुके हैं वो अगर ज़िंदा हो जाएं, अगर वो ज़िंदा हो जाएं, खुदावंद अगर उनको दोबारा मौका दे दे है मुआफ़ करने का, कि मुआफ़ी देकर दोबारा उनको सांसें मिल जाएं, तो यकीन करें वो इस दुनिया पर आकर गुनाह ना करें बल्कि इस दुनिया से वो नफ़रत करें और अपनी अलग दुनिया बना लें। वो कहें कि हम इस दुनिया में रहते ही नहीं हैं। हमारे अंदर खौफ ख़त्म हो गया है, हमारे रवैयों के अंदर खौफ ख़त्म हो गया। हम एक दूसरे को मारने की पर तुले हुए हैं, हम एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए हैं। मियाँ बीवी के रिश्ते ख़राब हो रहे हैं। अपने रवैयों को दुरुस्त करने चाहिए। घरों के घर तबाह हो रहे हैं क्योंकि हमारे रवैये ठीक नहीं हैं। हम बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक चल नहीं रहे, अपने अपने फ़र्ज को समझ नहीं रहे। हर इंसान जहाँ पर वो पैदा हुआ, जिस फैमिली में वो पैदा हुआ, उसका अपना 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 एक फ़र्ज़ है। हम उस फ़र्ज़ को भी पूरा नहीं कर रहे। आज लोगों के रवैयों की वजह से मियाँ और बीवी में तलाक़ें हो रही हैं, ख़ानदान जुदा हो रहे हैं। हमारे रवैये ठीक नहीं हैं। हम अपनों के साथ रवैये ठीक नहीं कर रहे हैं, हम गैर कौमों के साथ हमने क्या रवैये ठीक कर रहे हैं। आइए ज़रा एक हवाले की तरफ जाते हैं। मुक़द्दस लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील 16वां बाब 19 ता 29 आयत तक, 19 ता 29 आयत तक। एक दौलतमंद आदमी था जो अरगवानी और महीन कपड़े पहनता और हर रोज़ खुशी मनाता और शान शौकत से रहता था। अच्छा, इसको मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये महीन कपड़ों के पहनावे की तरफ बता दूं कि जहाँ तक मैंने बाइबल को रीच किया है, ये जो कपड़े हैं, ये जो लिबास है, ये इंतहाई खूबसूरत लिबास और इंतहाई कॉस्टली ये लिबास होता है, ठीक है। और ये नकल है, लेकिन जो आसमान पर जाएंगे उन्हें भी ये लिबास मिलेगा, लेकिन वो असल होगा। लेकिन वो क्या होगा? असल होगा। हमने यहाँ पर डुप्लीकेट बनाना शुरू कर दिए हैं, लेकिन असल मसीह के पास है। असल कॉपी, मास्टर कॉपी मसीह के पास है। आए ज़रा इस दौलतमंद आदमी का काम देखें और फिर इसका रवैया देखें कैसा है। और लाजर नाम एक गरीब आदमी नसूरों से भरा हुआ उसके दरवाजे पर डाला गया। उसे आरज़ू थी कि दौलतमंद की मेज़ से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरे, बल्कि कुत्ते भी आकर उसके नसूर को चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वो गरीब मर गया और फरिश्तों ने उसे ले जाकर बाप अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया। और दौलतमंद भी मुआ और दफन हुआ। उसने आलम रवा के दरमियान गज़ब में मुब्तला होकर अपनी आँखें उठाईं और अब्राहम को दूर से देखा और उसकी गोद में लाजर को। और उसने पुकार कर कहा, आए बाप अब्राहम, मुझ पर रहम कर, लाजर को भेजकर मेरी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर, अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी ज़ुबान तर करे
क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूँ। अब्राहम ने कहा, बेटा याद कर, तो अपनी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें ले चुका और उसी तरह लाजर बुरी चीज़ें, लेकिन अब वो यहाँ तसल्ली पाता है और तू क्या करता है, तू तड़पता है। और इन सब बातों के सिवा हमारे दरमियान एक बहुत बड़ा गड़ा वाक़या है, ऐसा कि जो यहाँ से तुम्हारी तरफ पार जाना चाहे ना जा सके और ना कोई उधर से इधर हमारी तरफ आ सके। उसने कहा, पास आए बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू उससे मेरे बाप के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, ताकि वो उनको सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वो भी इस गज़ब की जगह पे आए। अब्राहम ने कहा, उनके पास मूसा और अंबिया तो हैं, उनकी सुने। उसने उन्हें कहा, नहीं आए बाप इब्राहिम, हाँ अगर कोई मुर्दों में से उनके पास चाहे तो वो तौबा करेंगे। उसने उससे कहा कि जब वो मूसा और नबियों की ही नहीं सुनते, तो अगर मुर्दों में से जी उठते तो उसकी भी ना मानेंगे। पाक कलाम का पढ़ा जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। लास्ट बात से हम शुरू करते हैं। अब मैंने एक बात की कि अगर मुर्दे उठकर आ जाएं, अगर मुर्दे उठकर आ जाएं तो वो कभी गुनाह ना करें। यहाँ पर भी वो कहता है अमीर आदमी कि अब्राहम मुर्दों को जी उठकर भेज, ताकि उनको समझ लगे कि वहाँ पर हो क्या रहा है। मेरे साथ जो बीत रही है, जाकर मेरे भाइयों को बता दे, अपने रवैयों को वो दुरुस्त कर लें। मैंने अपना रवैया दुरुस्त नहीं किया, आज मैं आग में तड़प रहा हूँ, मैं पानी के लिए तड़प रहा हूँ, मेरी ज़ुबान कोई तर नहीं कर रहा, ये जाकर बता दे। मुर्दे जब उठ कर जाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाएंगे। आज हम खुदा के खादमों की बात नहीं सुन रहे थे। अब्राहम ने कहा, मूसा और अंबिया वहाँ पर हैं, अगर वो उनकी नहीं सुनते तो मुर्दों की कैसे सुनेंगे। आज हम वाकई अगर मुर्दे भी आ जाएं तो हमें कहें तो हम नहीं सुन रहे, हम अपने खादमों की बात नहीं सुन रहे, हम मुबश्शिरों की बात नहीं सुन रहे, आज हम अपने पास्टर्स की बात नहीं सुन रहे, आज हम खादमों की बातों को सुन नहीं रहे, उनकी बातों को सुनकर अपने रवैये बदल नहीं रहे। इस आदमी ने अपना रवैया चेंज नहीं किया, और जब इसने रवैया चेंज नहीं किया तो क्या हुआ इसके साथ, ये आग में तड़प रहा है, कोई बचाने वाला नहीं है। अब्राहम कहता है, बहुत बड़ा गड़ा है, ना तो उधर से इधर आ सकता है, ना कोई उधर से इधर जा सकता है। तुम्हारा और मेरा कनेक्शन ख़त्म हो चुका है। अब खुदा का और कनेक्शन हमारा ख़त्म हो जाता है जब हम मर जाते हैं और गुनाह में मरते हैं, तो फिर खुदा का और हमारा कनेक्शन जो है वो ख़त्म हो जाता है। खुदा का कनेक्शन आज बहाल हो सकता है, आज हम खुदा के कनेक्शन में आ सकते हैं, लेकिन अब जब गड़े से दूर चले जाएंगे तो ना उधर जा सकेंगे ना उधर जा सकेंगे। अपने रवैयों को दुरुस्त करें। लाजर को खुदा अपने आप से भी दे सकता था खाना, अगर वो इसराइल को 40 साल तक मन दे सकता है, अगर चट्टानों से पानी निकाल सकता है, अगर लाल समुद्र को 2 हिस्से कर सकता है, एलिया को कौवे के जरिए खुराक आ सकती है, तो लाजर को खाना क्यों नहीं मिल सकता था। वो इसीलिए उसके दरवाजे पर डाल दिया गया ताकि अमीर आदमी अपना रवैया बदले, लेकिन उसने अपना रवैया नहीं बदला। आज खुदा हमको से चाहता है कि हम अपने रवैयों को बदलें, अगर नहीं बदलेंगे तो इस अमीर आदमी की तरह आग में तड़पेंगे और फिर वहाँ से कहेंगे कि अपने बहन भाइयों को के रवैयों को बदल लें, भेजो यहाँ से कोई मुर्दा उठा कर उनको, भाई उनके पास खादम है, अगर वो उनके खादमों की बात नहीं सुन रहे हैं तो वो मुर्दों की कैसे सुनेंगे। ये हाल दुनिया में हो चुका है। हमारे बच्चे, उनके रवैये बदल चुके हैं, वो कलाम से नावाकिफ हैं, सोशल मीडिया से वो वाकिफ हैं। आज बच्चों को मोबाइल पकड़ा दिया जाए, वो यकीन करें कि एक पढ़े लिखे बंदे के पास इतनी नॉलेज नहीं है, वो आपको ऐसे ऐसे फंक्शन खोल देंगे, आपकी सोच हैरान हो जाएगी, क्योंकि बचपन से हम उनको मोबाइल पकड़ने की ट्रेनिंग दे देते हैं। जैसी ट्रेनिंग होगी वैसा ही वो खिलाड़ी बनेगा। अगर आज हम अपने बच्चों को बाइबल की तालीम दें, खुदा के कलाम की तालीम दें, तो क्या हम उनको खुदा के कलाम के मुताबिक उनकी तरबियत होगी। यहाँ पर भी अब्राहम कहता है, वो बताता है कि उनके पास मूसा और अंबिया हैं,
آج ہمارے پاس خدا کے خادم ہیں لیکن بیداری نہیں ہے، ہمارے رویے تبدیل نہیں ہو رہے، ہم کس طرف کو جا رہے ہیں، ہم ہم کھڑے کہاں ہیں؟ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم مسیحی ہیں اور ہمارا نجات دہندہ یسوع مسیح ہے جو آسمان اور زمین کا مالک اور خالق ہے، یہ جانتے ہوئے بھی اپنے رویے بدل نہیں رہے؟ ویئر وی اسٹینڈ، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم مسیحی لوگ کہاں کھڑے ہیں؟ اپنے رویوں کو بدلیں ورنہ اس امیر آدمی کے جیسا حال آپ کا ہوگا، کیونکہ اس نے کہا کہ تو اپنی زندگی میں اچھی چیزیں بیٹا لے چکا، تو نے اپنا رویہ نہیں بدلا۔ لازر آیا تھا، تیرے پاس اتنا پیسہ تھا، تو امیر تھا، تو اس کو میز پر بٹھا کر اچھا کھانا کھلا سکتا تھا، تو اس کے ناسوروں کا علاج کروا سکتا تھا، لیکن تو نے اس کی قدر نہیں جانی، کیونکہ خدا غریب سے بھی اتنا پیار کرتا ہے، وہ غریب کا بھی اتنا ہی خدا ہے جتنا امیر کا ہے۔ سورج امیر پر بھی چمکتا ہے اور غریب پر بھی چمکتا ہے۔ میرے عزیزو، اس کے لیے سب برابر ہیں، اپنے رویوں کو بدلیں۔ آئیں ذرا ایک اور اگزامپل کو دیکھتے ہیں، زکئی کی۔ اس نے اپنے رویے کو بدلا، یہ محصول لینے والا تھا، پیسے چھیننے والا تھا، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے رویے کو بدلا۔ لوکا 19 باب کو اگر پڑھیں تو خداوند یسوع مسیح جب یریحو میں داخل ہو رہا تھا تو زکئی نے کہا آدمی تھا، یہ محصول لینے والا تھا اور سردار اور دولت مند تھا، اس کے پاس دولت تھی، اور یہ محصول لینے والا، محصول وہ لیتے ہیں جو پیسے لوگوں سے وصول کرتے ہیں۔ اکثر ہم جاتے ہوتے تھے سفر میں تو چنگی پر وہاں پر محصول لینے والے بیٹھے ہوتے تھے جو پیسے لیتے ہوتے تھے، ٹھیک ہے؟ لیکن میں اس کی 8ویں آیت 19 آپ اس کو 19 باب کو 8 آیت سے 9 آیت تک ضرور پہلی آیت سے 9 آیت تک ضرور ریڈ کریں، لیکن میں آپ کے لیے 8 اور 9 آیت دو میں پڑھوں گا۔ اور زکئی کھڑے ہو کر خداوند سے کہا، آئے خداوند، دیکھ میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اور اگر کسی کا کچھ ناحق لے لیا ہے تو اس کو چوگنا ادا کرتا ہوں۔ یسوع نے اس سے کہا، آج اس گھر میں نجات آئی، اس لیے یہ ابراہیم کا بیٹا ہے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ میرے عزیزو، یہاں پر زکئی نے اپنے رویے کو بدلا، زکئی نے اپنے رویے کو بدلا۔ یہ محصول لیتا تھا، اب یہ لینے والا نہیں بلکہ دینے والا بن گیا، اور خدا نے کہا اس گھر میں نجات آ گئی ہے۔ جب آپ اپنے رویوں کو بدل لیتے ہیں، خدا کے کلام کے مطابق چلتے ہیں، تو اس گھر میں نجات آ جاتی ہے، خدا کے نجات کا کام شروع ہو جاتا ہے، وہاں بحالی شروع ہو جاتی ہے، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، لڑائیاں، جھگڑے، تفرقے ختم ہو جاتے ہیں۔ آج ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ہمارے رویے نہیں بدل رہے، ہماری نیت نہیں بدلی، ہماری تھاٹ نہیں بدل رہی۔ پولس رسول نے جب ساؤل تھا، دیکھیں استفنس خدا کا شاگرد تھا، اور وہ خدا کی آئین، جس طرح خدا یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی، آئین خدا کے اس نے پیٹرن کو فالو کیا، اس کی چال چلن کو خدا کہ اس نے فالو کیا۔ اور جب استفنس کو مار دیا گیا تو ساؤل جو پالوس تھا یہ خوش ہوا، لیکن پھر کیا اس نے کیا؟ اس نے اپنے رویے کو بدلا، اور جب رویوں کو بدلا تو کل میں نے ایک میسج دیا تھا کہ روحانی دوڑ اور انعام، تو جب اس نے اپنے رویوں کو بدلا تو بدل کر اس نے دکھ اٹھا اٹھا کر روحانی دوڑ کو جیتا، اور اس نے کہا میں کشتی لڑ چکا ہوں، اور اس کو انعام کے طور پر وہ راست بازی کا تاج ملا۔ آج اگر ہم بھی اپنے رویوں کو بدلیں گے تو ہمارے گھروں میں برکت، نجات کا کام شروع ہو جائے گا۔ ہمیں اپنے رویوں کو بدلنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے گھروں میں نجات آئے۔ لازر کو باپ ابراہیم کی گود میں جگہ ملی، آج خداوند ہمیں آسمان کی بادشاہی میں جگہ دیتا ہے، لیکن ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، اپنی لائف پر نظر کریں، ذرا غور کریں۔ پولس نے اپنے رویوں کو بدلا، یہ قتل کرتا تھا، لوگوں کو قید میں ڈالتا تھا، خدا کے لوگوں کو مارتا تھا، لیکن اس نے اپنے رویے کو بدل دیا۔ اس نے رویوں کو بدلا
تو خدا نے اس کو راست بازی کا تاج عطا فرمایا۔ نبوکدنضر بادشاہ نے جب اس کے اندر خودی آ گئی، غرور آ گیا، تکبر آ گیا، تو خدا نے اس کو سزا دی اور اس نے جانور بنا دیا، حیوان بنا دیا۔ لیکن جب اس نے اپنے رویے کو بدلا، اپنے آپ کو بدلا خدا کے لیے، اس نے خدا سے معافی مانگی اور کہا کہ خداوند ساری تعریف تیرے یسوع نام کو ہے، تو جو چاہے دنیا میں کر سکتا ہے، تو پھر خدا نے اس کو بحال بھی کیا اور برکت بھی تھی۔ آج اگر آپ برے، میں نے کل بھی ٹاپک میں کہا تھا کہ اگر آپ کی پچھلی زندگی بری ہے تو آپ اس چیز کو بھول جائیں، بھول کر اپنے رویوں کو بدلیں، تاکہ آپ کے گھروں میں، آپ کی زندگیوں میں، آپ کے بدنوں میں نجات کا کام جاری شروع ہو جائے، آپ کے اندر، آپ کے خاندانوں کے اندر برکت جاری شروع ہو جائے۔ نبوکدنضر کو دوبارہ بحال کیا۔ آج اگر آپ بھی اپنا رویہ بدلیں گے تو خداوند آپ کو بھی بحال کرے گا۔ پلوس نے اپنا رویہ بدلا، آج خداوند نے اس کو راست بازی کا تاج۔ زکئی جو مسئول لینے والا تھا، جو پیسے لینے والا تھا، پیسے دینے شروع کیے، رویے کو بدلا، خداوند نے کہا تیرے گھر میں نجات آئی ہے۔ لیکن امیر آدمی نے اپنے رویے کو نہیں بدلا۔ لازر کو خدا نے بھیجا اس لیے تھا کہ اس کے رویے کو چیک کروں کہ اس یہ سلوک کیا کرتا ہے لازر کے ساتھ، اور اس نے لازر کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ اپنے وقت پر وہ مرا، اس کو اس کی سزا ملی۔ آج اگر ہم بھی اس طرح کریں گے تو وہاں پر نہ پانی ہوگا، نہ آپ کو کھانا ملے گا، نہ آپ کو ہوا ملے گی، آگ اور گندک کی جھیل ہوگی۔ وہاں پر آپ کہیں گے کہ انگلی ڈبو کر پانی میں میرے زبان کو تر کر دے، تو وہ بھی نہیں ہوگا۔ خدا کہے گا کہ میں تجھے اتنا موقع دیا تاکہ اپنی زندگی کے رویوں کو چینج کر لے، تمہیں اتنا موقع دیا اور تو اچھی چیزیں اب لے چکا، دنیا کی عیش عشرت تو کر چکا، تو نے اپنے رویے کو بدلا نہیں ہے۔ اب تو کیا کر، مر اور یہاں پر رہ اور تڑپتا رہ۔ اور اس کو اتنی ضرور عقل آ گئی تھی کہ اپنے بھائیوں کو کہہ رہا ہے کہ جا کے ان کو بچا لو، اتنی عقل ضرور آ گئی تھی۔ اور پھر کس کو کہہ رہا ہے کہ لازر کو بیچ، مردوں کو اٹھا کر بیچ۔ اتنی اس کو عقل اور سمجھ آ گئی تھی کہ انہوں نے ویسے نہیں سمجھنا، آج ایسے ہی لوگ نہیں سمجھ رہے تو مردوں کی کیا سنیں گے، لیکن وہ چاہتا تھا کہ مردے جا کر بتائیں کہ بھئی ادھر کیا حال ہے۔ آج اپنے رویوں کو درست کریں۔ دو میں آپ کو اگزامپلس دوں گا جنہوں نے اپنے رویے درست نہیں کیے تھے۔ امیر آدمی کا، اس نے اپنا رویہ درست نہیں کیا، پلوس نے اپنا رویہ درست کیا، زکئی نے درست کیا، ٹھیک ہے، اور نبوکدنضر بادشاہ نے درست کیا۔ اب دو میں اور آپ کو اس کی اگزامپل دے دیتا ہوں جنہوں نے اپنے رویے درست نہیں کیے۔ ایک قائن جو حابل کا بھائی تھا، اس کا ہم پڑھ لیتے ہیں 4 باب سے۔ میں آپ پورا اس کو پڑھ لیں، پہلی آیت سے، 4 باب کی پہلی آیت سے اگر آپ پڑھ لیں اس کو تو 15ویں آیت تک تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، لیکن میں پڑھوں گا آپ کے لیے پیدائش 7 آیت اور پھر 11 سے 12 آیت۔ 7 آیت، اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا؟ اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے، پر تو اس پر غالب آ۔ اب خدا آج بھی ہمیں کہتا ہے کہ اپنے رویوں پر غالب آؤ، اپنے گناہوں پر غالب آؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ رہتا ہوں، میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، مجھے پکارو تو صحیح، لیکن گناہوں کا اقرار کر کے اس کو پکارو، کیونکہ خدا بدی میں کبھی نہیں اترتا۔ جب اس نے قربانی پیش کی اور خدا نے حابل کی قربانی کو پسند کیا، اس کی نہیں کیا، تو خدا نے اس کو کہا کہ اگر تو بھلا کرے تو مقبول نہ ہوگا۔ اب یہاں پر خدا چاہتا تھا کہ یہ اپنے رویے کو، اپنی نیت کو، اپنے سلوک کو جو حابل کے ساتھ کر رہا ہے اس کو بدلے۔ اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی، لیکن اس نے نیت کو نہیں بدلا۔ تو 11ویں آیت کو میں پڑھتا ہوں، اور اب تو زمین کی طرف سے لعنتی ہوا، جس نے اپنا منہ پسارا کہ تیرے ہاتھ سے تیرے بھائی کا خون لے۔ جب تو زمین کو جوتے گا تو وہ اب تجھے اپنی پیداوار نہ دے گی، اور زمین پر تو کھانا خراب اور آوارہ ہوگا۔ یہ سزا حابل کو اور قائن کو ملی کہ جب اس نے اپنے بھائی کا قتل کیا، خدا نے اس کو کہا کہ تو اپنے رویے کو بدل، کیا تو بھلا کرے تو کیا مقبول نہیں ہوگا؟ اگر امیر آدمی بھلا کرتا تو وہ آج وہ بھی لازر کی طرح
अब्राहम की गोद में होता, लेकिन उसने भला नहीं किया, सो वो क्या किया, आग और गंधक की झील में डाला गया और वहाँ वो तड़पता है। ठीक है, इसी तरह कायन ने जो खुदा ने उसको कहा कि तू भला करे तो मकबूल ना होगा और तू गुनाह पर गालिब आ, लेकिन उसने अपने रवैये को तब्दील नहीं किया, उसने भला नहीं किया और खुदा के रवैये के ऐन उसके ख़िलाफ़ चला, उसके मुखालिफ चला। तो जो खुदा के मुखालिफ चलता है खुदा उसे सज़ा देता है, क्योंकि वो इब्लीस के साथ चलता है। और इसने अपने भाई का खून किया तो खुदा ने ज़मीन की तरफ से लानती कहा कि तू ज़मीन पर लानती हुआ। दूसरी मिसाल मैं आपको दूंगा, पहला शमूएल 15 बाब आप पढ़ सकते हैं कि जब साउल बादशाह को खुदा ने हुक्म दिया कि तूने कुछ नहीं छोड़ना, सब तूने मारते हैं, जानवर, बच्चे, बड़े, बादशाह को। और साउल जहाँ पर मारने गया तो इसने मारा, कुछ को नहीं मारा, अच्छी चीज़ें वापस ले आया। और फिर जब शमूएल इसके पास गया तो शमूएल ने भी इससे पूछा, तो इसने शमूएल के साथ भी खुदा के साथ भी झूठ बोला, और जब झूठ बोला तो इसको खुदा ने बादशाही से निकाल दिया। इसने भी अपने रवैये को बदला नहीं, हालांकि खुदा ने इसको, ये गधे ढूंढने गया था, खुदा ने इसको बादशाह बना दिया। और देखिए कि खुदा का प्यार आपके साथ देखें कि वो गधे ढूंढने जाता है, गरीब था, ठीक है, लेकिन खुदा का प्यार देखें कि वो उसको बादशाह बना देता है। लेकिन बादशाह बनाकर फिर भी आपका रवैया नहीं बदलता, आप बदलते नहीं हैं, तो फिर आपको सज़ा मिलती है। मेरे अज़ीज़ों, आज हमें अपने रवैयों को तब्दील करने की ज़रूरत है। अगर आप गुनाह में मुब्तला हैं, आपके रवैये ठीक नहीं हैं, तो खुदा से माफ़ी मांगें, तौबा करें, खुदावंद को कहें, खुदावंद हमने अपनी ज़िंदगी को तुझे देते हैं, हमारे रवैयों को तू तब्दील कर, हमें पाक रूह दे ताकि हम अपने रवैयों को तब्दील करें। आज जो मैसेज सुन रहे हैं, अपने अपने रवैयों को तब्दील करें और खुदा के मुताबिक, मसीह यस्सु के ज़िंदगी के मुताबिक अपने रवैयों को अपनाएं, बाइबल को पढ़ें, इस पर अमल करें और इसके मुताबिक अपने रवैयों को बनाएं, क्योंकि इब्लीस आपके रवैयों को तब्दील करके आपको इस्तेमाल कर रहा है। वो आपको खिलौने की तरह इस्तेमाल कर रहा है, वो आपको कुछ नहीं दे सकता, ना उसके पास कुछ इख्तियार है कि वो दे सके। सिर्फ उसके पास एक इख्तियार है कि आपको वो गुमराह करे, आपको वो बर्बाद करे, तबाह करे, क्योंकि वो खलक ज़रूर हुआ है लेकिन वो खालिक नहीं है। खलक ज़रूर हुआ है दूसरे फरिश्तों की तरह, ठीक है, लेकिन वो खालिक नहीं है। वो माफ़ नहीं कर सकता, वो तबाह और बर्बाद कर सकता है। वो आपकी ज़िंदगियों को तबाह कर रहा है, आपकी शादीशुदा लाइफ को तबाह कर रहा है, आपके बच्चों को, आपके ख़ानदानों को तबाह कर रहा है। अपने रवैयों को बदलें, खुदा यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी दें। आज बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वक्त नज़दीक है और जिस तरह वक्त करीब आता जा रहा है, और मैं मुख्तलिफ़ आदमियों को सुनता हूँ कि वक्त बहुत करीब है, बहुत नज़दीक है और दरवाज़े पर है। तौबा करें, खुदा की तरफ रजू आएँ, वरना आग और गंधक की झील आपका इंतज़ार कर रही है। अपने रवैयों को तब्दील करें, अपने रवैयों को बदलें, अपने रवैयों को चेंज करें, वरना आग और गंधक की झील जो है वो आपका वेट कर रही है। हमारा जो टॉपिक था वो था अपने रवैयों को दुरुस्त कर ले, वरना अपने रवैयों को दुरुस्त कर ले, वरना अमीर आदमी की तरह उस आग में तड़पेंगे और फिर आपके लिए कोई मौका नहीं होगा। आज मौका है कि अपने रवैयों को तब्दील करें। आए दुआ करते हैं। खुदा मेहरबान आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ और तेरी ताज़ीम करते हैं। खुदा इस कलाम के लिए शुक्रगुजार हैं, तेरे मुंह की बातों के लिए और तेरे रूह कुद्दुस के लिए। खुदा तेरी हजूरी और तेरी ममूरी के लिए शुक्रगुजार हैं। आज के कलाम के वसीला से खुदा जो सुनने वाले हैं इनको भी बरकत देना और तू मुझे भी बरकत देना। और खुदा हमें वह तौफीक अता फरमा कि हम अपने रवैयों को बदलें ताकि हमारे ख़ानदानों में बरकत आ जाए, ताकि हमारे बच्चों के रवैये बदलें और बरकत आए। आज जितने लोग डिप्रेशन में हैं, मसीह के नाम से इस कलाम को सुने और आज़ाद हों। मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। खुदा आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे, आमीन।